अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग केमिस्ट्री का स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से। स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ दैट केमिस्ट्री इन वी स्टडी अबाउट द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? हमारा माहौल जिसमें हम रह रहे होते हैं, दैट इज़ द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट केमिस्ट्री का पार्ट 1 हमने स्टडी करना है, विच इज़ द एटमॉस्फेयर। इसमें हमारे जो मेजर टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन होंगे वो क्या होंगे कि हमने देखना है कि एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें कौन सी गैसेस होती हैं, वाटर वेपर्स होती हैं, और कौन सी लेयर्स होती हैं, एटसेट्रा। उसके बाद एयर पॉल्यूटेंट्स देखेंगे, उसकी वजह से एसिड रेन और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, ओजोन क्या होती है, उसकी डिप्लीशन कैसे होती है, मतलब कि ओजोन की कमी कैसे हो जाती है, और उसकी कमी की होने की वजह से उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हमारी जो प्लैनेट अर्थ है, ठीक है, इसमें 4 नेचुरल सिस्टम्स हैं। सबसे फर्स्ट है लिथोस्फेयर। स्टूडेंट्स, लिथोस्फेयर हमारे पास वो लेयर है अर्थ की विच इज़ लैंड। देन कम्स हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर इज़ द वाटर। देन कम्स एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर इज़ द गैशियस एंड बायोस्फेयर, ऑल द लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। स्टूडेंट्स, इन सारे सिस्टम्स की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है ताकि हम जिंदगी जो है वो गुजार सकें ज़मीन पर। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग एटमॉस्फेयर पर फोकस करेंगे, ठीक है, कि हमारे जो सारी एटमॉस्फेयर है, हमारे जो गिरदो नवा में जितनी भी जो गैसेस हैं उनकी क्या कॉम्पोजिशन है, ठीक है, एटमॉस्फेयर की क्या कॉम्पोजिशन है, मतलब कि वो किन किन गैसेस से मिलकर बनी हुई है, उसमें कौन कौन से वाटर वेपर्स हैं, क्या जो है वो उसमें रेज आ रही हैं, रेडिएशंस कौन सी आ रही हैं, इस तरीके से ना। और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हम स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ की, तो हमें ना उसकी इम्पोर्टेंस पता चल जाती है, ठीक है। तो हम लोग जब भी एटमॉस्फेयर के बारे में हम स्टडी करेंगे तो फिर हमें उसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा होगा कि उसमें जो गैसेस हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम उनको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, ठीक है, तो उनके कहाँ पर कैसे इंपॉर्टेंस है एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस हैं। तो हमने बेटा एटमॉस्फेयर को जो है ना डिवाइड किया है 4 रीजन्स में, और हर रीजन की अपनी ख़ास करेक्टरिस्टिक्स हैं, अपना ख़ास टेम्परेचर है, ठीक है, अपना जो है वो हमारे पास जो है वो हर तरह का मतलब एक जो है वो लेवल होता है उसका। लेकिन आपको पता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो हर नेचुरल सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही हैं। सिमिलरली ह्यूमन जो है वो एटमॉस्फेयर को भी क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी की वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जा रहा है, ठीक है। पहले एटमॉस्फेयर बहुत खुशगवार होता था, ऑक्सीजन होती थी, प्लेजेंट होता था, लेकिन अब एयर पॉल्यूटेंट्स की वजह से जो है वो ख़ास तौर पर पॉल्यूशन को हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर पर हमारा बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। हम लोग एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर एयर की बात करते हैं। तो अगर हम लोग कॉम्पोजिशन देखें सबसे पहले एटमॉस्फेयर की, तो बेटा जो एटमॉस्फेयर है इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एटमॉस मीन्स वेपर या स्टीम, ठीक है, एंड स्फेयर मीन लेयर। हम लोग नीचे भी पढ़ेंगे तो स्फेयर्स का मतलब होता है लेयर्स होती हैं, ठीक है, कि हमने एक लेयर है, देन सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है। लेयर्स में क्यों डिवाइड कर दिया हमने? क्योंकि जब एक चीज़ दूसरी चीज़ से मुख्तलिफ हो तो हम उनके दरमियान डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। तो दैट्स वाई फर्स्ट लेयर इज डिफरेंट फ्रॉम द सेकंड लेयर, देन फ्रॉम द थर्ड लेयर, देन फ्रॉम द फोर्थ लेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर असल में जो हमारी पूरी अर्थ है ना उसके अराउंड इस तरह से लेवल्स लेयर्स की फॉर्म में जो है ना हमारे पास जो है वो लेयर्स बन गई हैं गैसेस की। हर एटमॉस्फेयर की खास, हर जो लेयर है उसकी खास कैरेक्टरिस्टिक है, हमने वो स्टडी करना है। तो एटमॉस्फेयर स्टार्ट कहाँ से होता है? अर्थ की सरफेस से स्टार्ट होता है, ठीक है, और कम से कम ये कोई ऊपर 85 या 100 किलोमीटर तक जो है ये डिस्टेंस जो है वो जाता है, ठीक है, और विदाउट एनी बाउंड्री, मतलब कि ऊपर तक जो है वो एंड तक जो है वो हमारे पास कोई बाउंड्री नहीं है इसकी खास। 99% एटमॉस्फेयर जो है ना वो विद इन 30 किलोमीटर्स लाई कर रहा है, ठीक है, 30 किलोमीटर्स, मतलब कि अगर जो मिनिमम जो 30 किलोमीटर्स है ना उसमें मैक्सिमम 99% हमारे पास जो है वो सारा मेजर मैस लाई कर रहा है। लेकिन उन 30 किलोमीटर में से भी जो मेजर 11 किलोमीटर्स है ना, ज़मीन से लेकर ऊपर आसमान की तरफ चलें तो 11 किलोमीटर्स, उसमें 75% हमारे पास चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। मतलब कि ऐसे करें अगर कि हमारे पास फ़र्ज़ करो ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, और 30 किलोमीटर तक जो है ना, ठीक है, 30 किलोमीटर्स तक 99% हमारे पास एटमॉस्फेयर का मैस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और इस 30 किलोमीटर में से भी अगर हम लोग जो है वो थोड़ा सा और इसको जो है वो इलेबोरेट करें तो जो 11 किलोमीटर्स है, ठीक है, लेस देन हाफ, 11 किलोमीटर्स में भी 75% है, मतलब कि बाकी जो है ना वो इधर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बाकी 24%, ठीक है।
अब हम अगर परसेंटेज बाय कॉम्पोजिशन देखें एटमॉस्फेयर की मेजर गैसेस की, तो आप लोगों ने याद रखनी है। वैसे आप लोगों ने 10th क्लास की बायो में भी पढ़ा होगा। नाइट्रोजन जो है वो 78% होती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो 20% होती है। आर्गोन 0.93%, क्योंकि ये नोबल गैस है, इसकी बहुत निग्लिजिबल अमाउंट होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, वैसे आपने पढ़ा, बट 0.03 भी कर सकते हैं राउंड अबाउट करके, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ जो है वो देख लेते हैं हम लोग, एक मज़े की इंफॉर्मेशन। सनलाइट जो होती है ना बेटा, जो सनलाइट की तरफ से आती है, वो शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है कि हाई एनर्जी, ठीक है, हाई एनर्जाइज्ड एंड शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशंस आती हैं, ठीक है। अब सोलर एनर्जी क्या करती है, हमारी जो अर्थ है ना, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। शॉर्ट यहाँ सनलाइट भेजता है यूवी रेज, ठीक है, अल्ट्रावायलेट। और फिर हमारी अर्थ क्या करती है कि उनको जो है वो एब्जॉर्ब करती है यूवी रेज को, ठीक है। और अर्थ हमारी फिर रिलीज करती है लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशंस, ठीक है। और वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है। हमारी अर्थ ये रेडिएशंस एमिट करती है, इंफ्रारेड रेडिएशंस। अगर हम लोग देखें तो टोटल हमारे पास जो लाइट है उसमें से 32% जो है वो रिफ्लेक्शन हो जाती है लाइट की, ठीक है। उस 32 में से 6% जो है वो अर्थ की सरफेस रिफ्लेक्ट करती है, और बाकी जो 26% है वो क्लाउड्स, गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। आपने परसेंटेज याद रखनी है। 32% ही हो गया। देन 18% जो है ना, वो सनलाइट जो है वो एटमॉस्फेरिक गैसेस उसको सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेती है, सनलाइट जो है ना एटमॉस्फेरिक गैसेस एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और जो बाकी 50% है वो अर्थ तक पहुंचती है और अर्थ उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। फिर अर्थ उसको लॉन्गर वेवलेंथ में कन्वर्ट करता है। कौन सी मैंने बताई है, इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है। और फिर वो इंफ्रारेड रेडिएशंस या तो वाटर वेपर एब्जॉर्ब करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये हमारा जो है वो यहाँ तक अभी हमने कॉम्पोजिशन देखी है। कॉम्पोजिशन में हमने क्या देखा कि एटमॉस्फेयर गैस अर्थ के अराउंड गैसेस का एक एनवेलप सा है, ठीक है, जिसमें एक गलाफ सा है जिसमें उसको घेरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 30 किलोमीटर्स में जो है वो हमारे पास 99% मैस एग्जिस्ट कर रहा है, और बाकी जो इसका 11 किलोमीटर्स में उसमें इसका 75% एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और नाइट्रोजन का देख लिया कि 78% है, ऑक्सीजन 20% है, आर्गोन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। और ये हमने इसकी जो है वो कुछ सनलाइट की एब्जॉर्बेंस की बातें देख ली। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का वो है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। बच्चे, एटमॉस्फेयर की कुछ स्पेशल लेयर्स हैं जो कि अर्थ को सराउंड कर रही हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द लैंड। उसके ऊपर की तरफ चलते जाओ तो हमें लेयर्स नजर आती हैं इस तरह ऊपर की तरफ। एटमॉस्फेयर के अंदर 4 स्फीयर्स हैं, मतलब 4 लेयर्स हैं जो उसकी सरफेस से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और अपवर्ड हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो है ना, कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट गैसेस डिक्रीजेस ग्रेजुअली अपवर्ड। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जब हम जाते हैं ना, तो मेजर गैसेस जो है ना हमें ज्यादातर ट्रोपोस्फेयर में नजर आती हैं, ठीक है, जो फर्स्ट लेयर हम लोग स्टडी करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो जो गैसेस की कॉम्पोजिशन है वो भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। जैसे एस्ट्रोनॉट्स जब ऊपर जाते हैं तो उनको जो है वो अपने साथ ऑक्सीजन गैस सिलेंडर्स लेके जाने पड़ते हैं क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर जो है वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता। हम देख लेते हैं एक दफ़ा सारा, आप लोगों को जो है वो ये फिगर तैयार करनी पड़ेगी। इसके साथ जो है वो हाइट देखें, ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है, और ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ हाइट ज़्यादा हो रही है, और यहाँ पर हमने टेम्परेचर को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। याद रखना है आप लोगों ने बच्चे कि प्लस में टेम्परेचर होगा तो वो ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है, और मतलब इट विल बी हाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर नेगेटिव में होगा तो इट विल बी लो टेम्परेचर, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये अर्थ की सरफेस है। अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ अगर हम जाएं 12 किलोमीटर्स, ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे फर्स्ट लेयर आती है विच इज ट्रोपोस्फेयर। ये आपने याद रखना है कि द फर्स्ट लेयर इज द ट्रोपोस्फेयर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड एक्सटेंड अप टू 12 किलोमीटर्स, ठीक है। ये इस तरह हमारे पास, और इसका टेम्परेचर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर टेम्परेचर कम पाया जाता है, मतलब 17 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर कम 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 ऊपर, तभी जो है वो हमारे जो मरी वाले इलाके होते हैं, नॉर्दर्न एरियाज, उनके ऊपर पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमी हुई होती है, ठीक है, क्योंकि ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता है। और हमारे जहाज भी ज्यादातर इसी एरिया में लाई कर रहे होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर 12 किलोमीटर तक एग्जिस्ट करती है, और 17 डिग्री सेंटीग्रेड से इसका टेम्परेचर माइनस में जा सकता है 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। आपने ये इसका टेम्परेचर वेरिएशन याद रखनी है। 0 से 12 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और
17 डिग्री सेंटीग्रेड से -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। देन कम स्ट्रेटोस्फेयर, ये आप लोगों को जो दूसरे ब्लू में दिखाई हुई है यहाँ से लेकर हाफ पर्पल, ये पूरा क्या है स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो 12 किलोमीटर से लेकर हमारे पास 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। 12 किलोमीटर से लेकर यहाँ तक 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर रही है। ये क्या है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है हमारे पास। नेक्स्ट लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बच्चे इंक्रीज करता है, ठीक है। यहाँ पर पहले टेम्परेचर कम हो गया था बहुत ज़्यादा, ठीक है, माइनस में चला गया था, फ्रीजिंग टेम्परेचर हो गया था, लेकिन यहाँ पर दोबारा से टेम्परेचर इंक्रीज करता है, माइनस से दोबारा प्लस की तरफ आ जाता है, ठीक है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। और इंक्रीज क्यों कर रहा है मैंने यहाँ पर लिख दिया है ड्यू टू ओजोन। वो जब हम स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर ओजोन गैस पाई जाती है मिड स्ट्रेटोस्फेयर में यहाँ पर, ठीक है। इस ओजोन गैस की वजह से जो टेम्परेचर है उसका ज्यादा हो जाता है, ठीक है। देन कम्स मीजोस्फेयर, बच्चे मीजोस्फेयर जो है वो एग्जिस्ट करती है हमारे पास 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक, ठीक है, यहाँ तक 85 किलोमीटर तक। और इसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से दोबारा कम होता है एंड कम्स टू द माइनस अगेन, बहुत कम होकर -93 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर जो है वो जाता है। 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा, कम 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 और माइनस में चला जाएगा, ठीक है। देन कम्स थर्मोस्फेयर, बच्चे थर्म मीन्स हीट, जाहिर है, ठीक है। तो ये क्या होता है 85 किलोमीटर से ऊपर जितना भी एरिया होता है वो हमारे पास क्या है थर्मोस्फेयर है। यहाँ पर टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली क्या करता है फिर दोबारा इंक्रीज करता है। ये हमारे पास 4 लेयर्स हैं कि जब हम अर्थ से ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे, ठीक है। ऐसे एल्टीट्यूड हाइट वाइज इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले हमें जो नजर आएगी वो ट्रोपोस्फेयर लेयर है विच इज 0 to 12 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, फ्रीजिंग तक चला जाता है। आप लोगों ने अपनी बर्फीले जो है वो टीले याद करने। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की वजह से टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो जाता है और 2 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कैसे कह लो गर्मी बन जाती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो है वो गर्मी बन जाती है, क्यों बनती है, ओजोन होती है, ओजोन सन रेडिएशंस को जो है वो एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। दैट्स व्हाई टेम्परेचर यहाँ का ज्यादा हो जाता है। देन कम्स मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर जो है वो उसमें टेम्परेचर फिर कम हो जाता है। देन कम्स थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर में ऐसी गैसेज होती हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर दोबारा इंक्रीज कर जाता है। तो ये हमारी 4 मेजर लेयर्स थी। हमारा आज का यही टॉपिक था। आप लोग इसमें सारी रीडिंग करोगे, इसमें भी यही बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। बहरहाल आप इस तरह से नोट्स बना लो ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ आ जाए। वैसे नेक्स्ट पेज पर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, यहाँ पर इन्होंने अच्छे तरीके से बता दिया कि हाइट क्या है इन सारी चारों लेयर्स की जो हमारे अर्थ को सराउंड कर रही हैं, ठीक है, और इनका टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर बड़ा मजे का है, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, ठीक है। और ये 0 से 12, 12 से 50, 50 से 85, 85 से 120, ऐसे आप लोगों ने एक ऑर्डर में तैयार कर लेना है, ठीक है। टेम्परेचर पहले कम होता है 17 से -58, फिर ज़्यादा होता है -58 से 2 डिग्री, फिर कम हो जाता है 2 से -93, देन -93 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने तैयार करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।